नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग महाकाव्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी हम सब ने कुछ वीडियोस के माध्यम से कुछ टॉपिक्स को कवर किया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से संबंधित हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले हम सब ने स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा है, तो वे सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जो प्रश्न रखे गए हैं, इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाकाव्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर जितने प्रश्न हैं, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि निश्चित रूप से आगे आने वाले संस्कृत परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है महाकाव्यम कीदृशम। इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, महाकाव्यस्य लक्षणम। महाकाव्य विभक्त होता है, महाकाव्य होता है। इसका विकल्प है सर्गबंधम, ठीक है, वृत्तबंधम, पद्यबंधम या रीतिबंधम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्गबंधम, ठीक है। महाकाव्य जो होता है वो सर्ग में बद्ध होता है। महाकाव्य की कथा वस्तु होती है कवि कल्पित, मिश्रित, इतिहास प्रसिद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो महाकाव्य की जो कथा वस्तु होती है वह होती है इतिहास प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है। तो अगले सर्ग की कथा वस्तु जो है वो सर्ग के अंत में सूचित की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि अयम रसः महाकाव्यस्य अंगिरसत्वेन न अभिमतः। यानी कि महाकाव्य में अंगिरस नहीं होता है। महाकाव्य में कौन सा रस है जो अंगिरस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रौद्र रस। बाकी यहाँ पर श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, ये सभी अंगिरस हो सकते हैं, पर रौद्र रस जो है ये महाकाव्य में अंगिरस नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा महाकाव्य के अंतर्गत। किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारवी के द्वारा विरचित है, यह बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है महाकाव्ये कति सर्गानि भवितव्यानि, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8, ठीक है। महाकाव्य में सर्गों की जो न्यूनतम संख्या होती है वह होती है 8। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम शेष 2 ग्रंथों के नाम है। तो शेष 2 ग्रंथ जो हैं बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत वे हैं शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाकाव्ये नायकः कीदृशः स्यात्, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका धीरोदात्त, ठीक है। धीरोदात्त गुण से युक्त होता है। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रघुवंशम। रघुवंशम जो है वो बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अरस्तन वाक्यानाम सत्यासत्यत्व पर्यायेषु समीचीनम विचिनोत, ठीक है। यहाँ पर सत्य और असत्य को यहाँ पर चुनना है, कौन सा कथन यहाँ सत्य है, कौन सा असत्य है, ठीक। पहला है रघुवंशस्योपरि संजीवनी टीका वर्तते, ये सही बात है। रघुवंश महाकाव्य पर जो है संजीवनी टीका लिखी गई है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्योपरि घंटापथ टीका वर्तते, यह भी सही है। शिशुपालवध महाकाव्ये विंशतिः सर्गाः सन्ति, यह भी सही है, 20 सर्ग हैं शिशुपालवध महाकाव्य में। और अगला प्रश्न है स्वप्नवासवदत्ते विद्यमानस्य विदूषकस्य नाम वसंतकः इति। तो यह चारों वाक्य सही हैं, अर्थात इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा विकल्प ए, ठीक है। अगला प्रश्न है अधोनिर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनोत। यहाँ पर भी आपको जो युग्म दिए हुए हैं
इसको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दिलीप सिंह विवादह, ये चला जाएगा रघुवंश में। अगला है अलका नगरी। अलका नगरी मेघदूतम, दमयंती यह नैषधीय चरितम, और मारविजय ये जाएगा बुद्ध चरितम। ठीक है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क का चार, यानी कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लघुत्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन सा महाकाव्य लघुत्रयी में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा गीत गोविंद। निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतु संहार। अगला प्रश्न, बृहत्त्रयी मध्ये महाकाव्यानां कालाश्रितः क्रमः अस्ति। तो यहाँ पर बृहत्त्रयी महाकाव्य दिया हुआ है और इसको क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इसको क्रम में सजाना है। सबसे अंतिम में नैषधीय चरितम होगा। श्रीहर्ष कवि जो है वो परवर्ती कवि हैं, और सही उत्तर इसका हो जाएगा डी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, फिर नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हरविजयम। अधोलिखितेषु बृहत्त्रयां परिगण्यते। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न, कर्णः कस्मै कवच कुंडलानि यच्छति। तो सही उत्तर होगा इसका इंद्राय। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु विरूपम विचिनोत। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चारों में से जो एक अलग होगा उसको चुनना है, विरूप को चुनना है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सी प्रतिमा नाटकम। बाकी सभी महाकाव्य हैं और यह क्या है, नाटक है। अगला प्रश्न, अधस्तनेषु विरूपम विचिनोत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा माधव्यः, यह नाटक में आता है, बाकी सभी महाकाव्य के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चतुर्विंशति सहस्त्री चक्रे रिक्त स्थान, इसकी पूर्ति इससे होती है। तो चतुर्विंशति सहस्त्रीं चक्रे भारत संहिताम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु लघुत्रयां नास्ति। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी किरातार्जुनीयम। संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध महाकाव्य हैं। सही उत्तर होगा पांच महाकाव्य हैं सुप्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, भट्टिकाव्ये वर्णिता कथा अस्ति। तो राम कथा। अगला प्रश्न, शुद्धम वर्गम चिनोत। शुद्ध वर्ग आपको यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह यहाँ पर हो जाएगा डी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत ये सही है। अगला प्रश्न, अधोनिर्दिष्टेषु किम व्याकरण प्रधानम काव्यम। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भट्टी काव्यम। ठीक है, भट्टी काव्य जो है वो व्याकरण प्रधान काव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी श्रीहर्ष जानकी हरणम। श्रीहर्ष जो हैं वो नैषधीय चरितम के लेखक हैं, जानकी हरणम के कुमारदास हैं। अगला प्रश्न, मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 28 सर्ग। बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? तो बुद्ध चरित महाकाव्य में जो महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन हमें मिलता है वह हमें बुद्ध चरितम के 14वें सर्ग में मिलता है। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, एतेषु महाकाव्यम किम। ठीक है, इसमें महाकाव्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नैषधीय चरितम, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित महाकाव्ये प्रमुखो रसः कः। तो इसका सही उत्तर है सी शांत रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महाकाव्य नहीं है? कौन सा इसमें महाकाव्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मेघदूतम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
फिर हम लोग मिलते हैं इसके आगे जितने भी प्रश्न हैं, करीब 70 प्रश्न हैं इसमें। आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।